आज हम लोग मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मीट्रिक स्पेस होता क्या है, यहाँ पे मीट्रिक स्पेस का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ए मैपिंग डी। मान लीजिए कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स मान लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे एक्स और वाई, इसमें दो एलिमेंट है और सारा एलिमेंट है, मान लीजिए हम दो ही लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट ए मैपिंग डी, एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करते हैं डी, और ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्स में एक्स से यदि गुना करें, मान लीजिए यदि एक्स में हम लोग एक्स से ही फिर गुना कर देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा के, तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, तो ये हम लोग को मिलेगा एक्स वाई और गुना एक्स वाई। अब इसमें हम लोग को कैसे एलिमेंट मिलते हैं, तो इसमें एलिमेंट हम लोग को मिलते हैं एक्स एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स और एक्स वाई, ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे। ये डिफिनेशन में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। इतना पहले लिखना है डिफिनेशन में, उसके बाद जो कंडीशन लिखेंगे वो लिखना है। मुझे दूसरा पन्ना पे समझाना चाहिए, पर यहीं पे कोई बात नहीं, ये हम ऐसे घेर देंगे। इसको डिफिनेशन में आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स से क्रॉस एक्स में हम लोग जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एक्स इंटू एक्स है, ठीक है, और ये आर तक हम एक मैपिंग डी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डी को, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो मैपिंग है, डी मैपिंग है, वो कौन सा कंडीशन, यदि एक्स वाई है, ठीक है ना, एक्स वाई है, तो यहाँ पे डी एक्स वाई आएगा, ठीक है ना, ये मैपिंग। तो ये बोल रहा है कि ये जो मैपिंग है ना, ये कुछ कंडीशन को अब सेटिस्फाई करेगा। वो कौन सा कंडीशन होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये बोलता है, पहला कंडीशन ये बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगा ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक मीट्रिक स्पेस पहले तो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे मीट्रिक स्पेस बनाएंगे। हमें इधर एक रफ कॉपी निकाल के और बना दे रहे हैं मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ पे मीट्रिक स्पेस बना रहे हैं डी एक्स वाई, डी एक्स, ठीक है ना, वाई, सॉरी एक्स भी हो सकता है, डी एक्स वाई, एक्स वाई को हटा लेते हैं, डी यहाँ पे मैट्रिक स्पेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यदि एक्स वाई कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, एक्स वाई, हम लोग एक डिफिनेशन जो डी एक्स वाई मैट्रिक स्पेस होता है, वो ओपन स्पेयर क्लोज स्पेयर पढ़ेंगे जब, तो उसमें ऐसे ही मैट्रिक डिफाइन होगा, और उसमें इसके स्पेयर बनेगा ऐसे गोल करके, और वो नॉन एम्प्टी होगा, उसका अलग फार्मूला होता है। इसको हम लोग फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डी को डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो एक्स वाई का जो डिस्टेंस होगा ना, ऑलवेज या तो बड़ा होगा या 0 के बड़ा होगा। तो ऑफकोर्स यदि हम लोग किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये माइनस में तो जाएगा नहीं, या यदि एक्स और वाई दोनों एक ही जगह हुआ तो उसका 0 हो जाएगा, यानी एक्स और वाई एक ही पॉइंट को बोला जा रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा 0 होगा। और एक्स वाई में यदि थोड़ा सा भी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई है, तो इसका डिस्टेंस होगा, तो ये तो कभी माइनस में होगा नहीं, ये हमेशा प्लस में होगा, नहीं तो 0 होगा। तो ये यही बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग का दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगा ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये 0 होगा। और 0 कब होगा, ये डबल इम्प्लाइज होता है, ये होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। यानी मान लीजिए यदि एक ही पॉइंट को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, एक ही पॉइंट को वाई, यानी एक्स और वाई बराबर हैं, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगा 0 होगा। यदि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो ये एक्स बराबर वाई होगा, और यदि एक्स बराबर वाई होगा तो डिस्टेंस ऑफ जो एक्स वाई है वो 0 होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तीसरा प्रॉपर्टी है, ये बोलता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। वैसे ये प्रॉपर्टी इसमें भी हो गया, लेकिन इसको भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगा ना, ठीक है, वो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है ना, के बराबर होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई
बिलोंग्स टू एक्स, सब में फॉर ऑल एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई से डिस्टेंस निकाल रहा है, तो एक्स से वाई का डिस्टेंस या फिर वाई का एक्स से डिस्टेंस दोनों बराबर हो गए। तो बहुत आसान है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई तभी बराबर होगा जब डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी बराबर होगा। सिर्फ ये थोड़ा इधर उधर करके बोल रहा है, लिख रहा है, बाकी सब वैसे ही है। अब यहाँ पे चौथा कंडीशन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, ये इससे ये बड़ा होता है यदि जेड से हम लोग डिस्टेंस ले और प्लस कर दें जेड से डिस्टेंस लेके वाई को। यानी ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक जेड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक्स से जेड का डिस्टेंस और जेड से वाई का डिस्टेंस, ठीक है ना, यदि निकाल के जोड़ दें इन दोनों को, तो ये जो जोड़ आएगा ना इससे बड़ा आएगा, नहीं तो इसके बराबर आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। और फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू जेड, सॉरी एक्स, ये जो तीनों एलिमेंट है वो एक्स में होने चाहिए। जेड ये नहीं कि जो जेड है वो अलग से आ जाएगा, जेड भी उसमें ही होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे हम लोग मीट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये रफ है, यदि एग्जाम में आए तो हम लोग को ये और ये लिखना होता है, ये नहीं लिखना रहता है, ठीक है। ये ऐसे ही है, हम लोग ज़्यादा इस पर ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल पे ये समझाने के लिए हम बोल दिए। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।